hello, hello. Hello everyone. A very good evening to all my students of Parishram batch. Hello everyone. कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. क्या बात है? गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया. वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला. आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर. माय नेम इज डॉक्टर आरिशित अली. दिल से आए दीदी बुलाओ, दिल से आए मैम बुलाओ, दिल से आए बेस्टी बुलाओ, दिल से आए क्यूटी बुलाओ. जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो बुलाओ. फटाफट से बताएंगे. वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा लोग. हाय 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 हाय. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. मैम हम मैथ स्टूडेंट वाचिंग योर वीडियो. कोई बात नहीं बेटा, नॉलेज है आज तो, हर सब्जेक्ट में नॉलेज है यार. तुम यहाँ देख रहे हो पर अपनी पढ़ाई करो पहले जाके, ठीक है. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. मेरे सारे बच्चे आए हैं आज. फटाफट से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि क्या सब लास्ट लेक्चर पढ़ के आए हैं, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 हुआ था बेटा इस चैप्टर का. फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि यस मैम पढ़ के आए हैं विद अ पिंक हार्ट, कि यस मैम पढ़ के आए हैं. फटाफट से मुझे बता दो चैट बॉक्स के अंदर. हाँ जी बेटा, नमस्ते. ठीक है. आई नो डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस नहीं लगे होंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आज के टॉपिक के हैं. कोई दिक्कत नहीं है, पूरी डीपीपी कंप्लीट कर लेना, आज के बाद लग जाएंगे तुमसे क्वेश्चन. यस मैम, यस मैम, यस मैम. क्या बात है, वेरी गुड. कल ही मैंने समझाया था कि बेटा शुरू से बैकलॉग नहीं लेने का है, ठीक है. शुरू से पढ़ाई करने का है. जो बेटा नो लिख रहे हैं वो आज ही लेक्चर छोड़ेंगे, पहला लेक्चर देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर ही वो कल की लाइव क्लास में आएंगे, ठीक है. हमें यार एक्टिव रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा. समझे कि नहीं समझे क्यूटी पाइज? चलो तुम्हारे लिए. गले में पहनते हैं टाई और तुम सब हो मेरे क्यूटी पाई. यार पढ़ लिया करो थोड़ा, ठीक है, पढ़ लिया करो थोड़ा. चलो आ जाइए, ठीक है. आज बेटा हमारा लेक्चर नंबर 2, चैप्टर हमारा चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है. फटाफट से बताएंगे क्या हम लोग हैं क्लास के लिए रेडी? आर यू रेडी एवरीबॉडी? क्या सब लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए? मुझे पता है तुम्हारी इससे पहले क्लास हुई है, थोड़ी थकान भी हो जाती है, बट आई नो हाफ एन आवर का रेस्ट मिल चुका है तुम्हें, तो भरेंगे अपने अंदर एनर्जी, फुल ऑन एनर्जी. या तुम्हें मेरी एनर्जी में कमी दिख रही है कहीं भी? नहीं ना. तो तुम्हारी एनर्जी में भी कमी नहीं होनी चाहिए. तुम भी क्लास ले रहे थे, मैं भी क्लास ले रही थी तुमसे पहले एक, समझे ना. तो इट इज इक्वल कि मैम आप तो एक ही क्लास ले रही हो. नहीं भाई, तुम्हारे जैसे मैं भी ले रही हूं एक क्लास और. ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन मैम. आग लगा देंगे मैम, फुल ऑन एनर्जी. क्या बात है, क्या बात है. चलिए देखते हैं बेटा. टेलीग्राम ग्रुप, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो कर सकते हैं. मैं पहले ही बता देती हूँ, टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको कोई लेक्चर की पीपीटी या पीडीएफ नहीं दूंगी, वो आपको ऐप के ऊपर ही मिलेगी. टेलीग्राम चैनल इज अपडेट्स. यहां पर मैं आपको क्लासेस के बारे में अपडेट्स, कोई अच्छी चीज या कोई अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं उनकी पीडीएफ देना, कोई भी ऐसी चीज जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है ग्रुप में अपडेट करना यहाँ. प्लस अपन लोग यहाँ चिट चैट भी कर सकते हैं. जैसे मुझे आपको लगता है कि मैम ये कुछ चीजें हैं जो आप हमें करा सकते हो या हमें डाउट्स हैं, तो अपन हर चीज के लिए इट्स अ प्लेटफॉर्म हियर, ठीक है. चलो मैम, मैथ्स क्लास नॉट ओपनिंग और वर्किंग. हो सकता है यार बेटा कोई टेक्निकल इशू आ गया हो वहां पे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा धैर्य रखो. हो जाता है यार, बहुत बार क्लासेस में इशू आ जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, वो क्लास चल जाएगी. अब तुम बोलो तो मैथ्स मैं पढ़ा देती हूँ तुम्हें, है. चलो आज फिर मैथ्स मैं पढ़ा देती हूँ, क्योंकि अब तुम्हारी मैथ्स क्लास हो नहीं रही है. तो ऑल द स्टूडेंट्स वेलकम हियर टू मैथ्स क्लास. तो आज बेटा हम मैथ्स क्लास में सीखने वाले हैं 2 का टेबल, दैट इज 2 1 2, ठीक है. 2 2 4, ठीक है. फिर बेटा 2 ऐड करेंगे तब भी यही आएगा, है ना. मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा. समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? ठीक है. अब 2 गो, ठीक है बेटा. यहां से जाओ मैथ्स वालों. समझ नहीं आ रही तुमको? है समझ नहीं आ रही तुमको? हमारी क्लास में डिस्टर्ब करने आ गए हो तुम. तुम्हारी खुद की क्लास में तो हो नहीं रहा कुछ, आ जाते हैं. वाई भाई वाई, बायो वाले के तुम्हें वेले दिख रहे हैं? हमारे पास बहुत काम है, समझा. माना हमारा चैप्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है तुम्हारे वहां से. जेई एडवांस बेटा, वैसे ये क्वेश्चन जेई में आता है, इट्स जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन. तो हो सकता है भाई पूछ ले, हो सकता है पूछ ले इस साल, तो तुम देख लेना, ठीक है. ठीक है, ठीक है. समझ रहे हो तुम लोग? चलो आ जाते हैं परेशान करने. चलिए बेटा, आज की क्लास में, बायो की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2,
ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में हम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2। तो पहले हम पिछली क्लास थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कितना याद है पिछली क्लास का। तो बेटा इस सेशन को हम कहते हैं रीकैप, और रीकैप सेशन में मैं आप लोगों को कराती हूं आरआर। व्हाट इज आरआर? तो बेटा दिस इज अ आरआर सेशन। आरआर इक्वल्स टू रैपिड रिवीजन सेशन। तो ये सेशन बेटा हर क्लास से पहले होगा, कई कबार जब टॉपिक टफ होगा तो क्लास के बाद भी होगा। ठीक है, तो इट इज अ आरआर सेशन विच इज अ रैपिड रिवीजन सेशन। तो ये बेटा सेशन हमेशा मेरी क्लास से पहले रहेगा आपसे, तो आप लोग इसका फुल लुफ्त उठाएं। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन होता है किसी प्रोजेनी को आगे बढ़ाना, तभी तुम्हारी जायदाद आगे जाएगी, राइट। फिर हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमंस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बच्चा डायरेक्ट पैदा करते हैं, विविपैरस होते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं प्यूबर्टी से ही शुरू होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी। फिर बेटा हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, हमने बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि दो टाइप के ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दो, रिवीजन सेशन चल रहा है। दैट इज टेस्टिस होती हैं, जो गैमीट्स और सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। बेटा ये रिवीजन सेशन है, जो लोग नहीं पढ़े हैं लास्ट क्लास उनको ये बहुत फास्ट लगेगा और समझ भी नहीं आएगा। ठीक है बेटा, जो लोग भी लक्ष्य से भी हैं किसी भी बैच से, बेटा जिंदाबाद। ओके, पढ़ाई में ध्यान देना यहाँ पे। ओके, फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था? देयर वर 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या क्या थे? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सेसरी डक्ट्स। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में मतलब बाहरी रूप में क्या प्रेजेंट है? पेनिस और स्क्रोटम। ग्लैंड्स बेटा मैंने आपको 3 बताई थी, कौन कौन सी? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। एक्सेसरी डक्ट्स में क्या था? यूरेथ्रा, एपिडिडाइमस, रेटिटेस्टिस, वास एफरेंशिया, वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट। नाम अगर अभी याद नहीं हो रहे, आज के सेशन के बाद तुम्हें टिप्स पे याद हो जाएंगे। फिर बेटा इसके बाद हमने डायग्राम बनाया था, ये रही बेटा स्क्रोटम, इसमें हमने बनाई थी टेस्टिस। टेस्टिस के बेटा ऊपर हमने बनाया था ऐसे एपिडिडाइमस, ऐसे बेटा हमने बनाया था एपिडिडाइमस। थोड़ा सा कलर दे देती हूँ, फैशनेबल बनाना चाहिए ना डायग्राम्स को। ठीक है, फिर हमने बेटा यहाँ पे बनाया था यूरिनरी ब्लैडर। अब मुझे फटाफट बताएंगे कि यहां से स्पर्म्स को ऊपर लेकर कौन जा रही थी? कौन सी बेटा? क्या थी वो जो ऊपर लेकर जा रही थी? बोलोगे मैम क्या? मैम कौन सी थी? अरे भाई तुम्हारी वाली नहीं बेटा, मैं कौन सी थी थू की बात कर रही हूं, तुम्हें पता है। ठीक है, यस वेरी गुड, इट वाज वास डिफरेंस। जो वास डिफरेंस है बेटा एपिडिडाइमस से निकल रही थी। फटाफट बताएंगे, क्या ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जा रही थी या पीछे से जा रही थी? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जा रही थी कि पीछे से जा रही थी? फटाफट बताएंगे। पीछे से जा रही थी मैम, अंदर नहीं जाती है यूरिनरी ब्लैडर के। फिर यहां पर बेटा हमने ग्लैंड देखी थी, सेमिनल वेसिकल, और सेमिनल वेसिकल और ये मिलकर बनाए थे एक कॉमन डक्ट जिसे कहते थे इजैक्यूलेटरी डक्ट। समझे? इजैक्यूलेटरी डक्ट। फिर ये डक्ट बेटा यूरिनरी ब्लैडर के साथ मिलकर एक कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट बना रही थी, जहां से सुसु भी निकलता है और सीमन भी निकलता है। यूरिन और सीमन कॉमन, क्या कहते हैं इसको? वेरी गुड, यूरेथ्रा, जहां से यूरिन और सीमन दोनों निकलते हैं। वेरी गुड। फिर बेटा हमने देखा था यहां होती है पेनिस। पेनिस का आगे का पार्ट इनलार्ज्ड होता है जिसे कहते हैं ग्लैंस पेनिस, और पेनिस के यहां पे बेटा होती है एक स्किन, लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको कहते हैं फोर स्किन या प्रेप्यूस। ठीक है, यहां पर बेटा 2 ग्लैंड्स और थी, प्रोस्टेट, और प्रोस्टेट के नीचे थी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। डन। ठीक है, ये हमने बेटा लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलो बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, डन है। फटाफट से चैट बॉक्स में लिखेंगे आर विथ पिंक हार्ट्स, डन।
RR with pink hearts, which means हमने अपना रैपिड रिविजन कंप्लीट कर लिया है. एवरीबडी फास्ट, फटाफट फटाफट. ठीक है, ऐसे ही हम रैपिड रिविजन किया करेंगे. RR with pink hearts, rapid revision is done. Yes, यूरेथ्रल मीआइटिस होता है यहाँ पे. बेहतरीन. चलिए, और मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था. होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन दिया था कि ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है. तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है जाइगोट. फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म और ओवा से बनता है जाइगोट. ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर ये है. सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि भाई यूट्राइन वॉल के साथ ब्लास्टोसिस्ट जब आके चिपक जाता है, ठीक है, इस स्टेप को क्या कहते हैं? इस स्टेप को बेटा कहते हैं इम्प्लांटेशन. ठीक है, जब ये यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाता है. तो ये आपके 2 होमवर्क के क्वेश्चन थे जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया है. अब नाउ यू आर द जज ऑफ योर ओन आंसर्स. आपको पता होना चाहिए. चलिए, तो बेटा कल हमने टेस्टीज भी पढ़ा था. टेस्टीज में हमने बेटा टेस्टीज का साइज, शेप. ठीक है, अब मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगी टेस्टीज को लेकर. आपको फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताने हैं. एक तो बेटा अपनी टेस्टीज जो आपने कल नोट्स लिखे हैं वहां एक और पॉइंट ऐड कर लेना, लोकेशन. ठीक है, लोकेशन, और उसमें लिख लेना आउटसाइड एब्डोमेन, दैट इज इन स्क्रोटम. ओके, बस एक ये पॉइंट ऐड कर लेना. चलो, अब तुमसे फटाफट से क्वेश्चन पूछती हूं. मुझे लेंथ और विड्थ और लेंथ बता दो. टेस्टीज की विड्थ और लेंथ बता दो. ये रिवीजन का ही हिस्सा चल रहा है बेटा अभी. यस, इसको आप एक्स्ट्रा एब्डोमिनली भी कह सकते हो. ओके, या पेल्विस भी कह सकते हो. 2 3 4 5 ये ट्रिक बताई थी बेटा मैंने. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि बेटा टेस्टिस कौन से महीने में, टेस्टिस बेटा कौन से महीने के अंदर टेस्टिस बेटा डिसेंड होके स्क्रोटम में आ जाती हैं? इन विच मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेस्टिस डिसेंड डाउनवर्ड? टेस्टिस descends downward in which month? Testes descend in scrotum in which month? क्या बात है यार, मैं पीछे मुड़ नहीं रही, उससे पहले आंसर आ रहे हैं. गजब. दैट इज 7th month. क्या बात है यार, बेहतरीन, गजब यार. लव यू गाइस, मचा दिया तुमने. ठीक है, चलिए, अब हमारा बेटा लास्ट, हमने जितना भी लास्ट की क्लास में पढ़ा था वो सब रिवाइज हो चुका है. नाउ इट्स हाई टाइम हम आज की क्लास का शुरू करें. बिकॉज आप अगर डॉट देखोगे तो डॉट 15 मिनट में तो हम हमारी हर क्लास के स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट रिविजन करेंगे. क्लियर? चलिए, अब आज पढ़ते हैं. आज बेटा हम टेस्टीज का डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, तो रेडी हो जाओ डायग्राम बनाने के लिए मैम के साथ, क्योंकि यार इस चैप्टर में डायग्राम्स बहुत है. दुखी नहीं होना है, डायग्राम बना के मजे लेने डायग्राम के. चलो फटाफट से मेरे साथ टेस्टीज का डायग्राम बनाएंगे. आ जाओ. तो बेटा सबसे पहले आप एक शेप बना सकते हैं ऐसी. ये किडनी नहीं है, ये टेस्टीज है. ये किडनी नहीं है. ठीक है, इसके अंदर बेटा ऐसे ना कंपार्टमेंट्स होते हैं. ऐसे क्या होते हैं? टेस्टीज में क्या होते हैं? कंपार्टमेंट्स होते हैं. जैसे होटल में कमरे होते हैं वैसे टेस्टीज में कंपार्टमेंट्स होते हैं. ठीक है, अब इन कंपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं, इन कंपार्टमेंट्स को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स. इनमें बेटा किराए पे रह रही हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. कौन रह रही हैं?
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब क्या है, जो टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है वो 1 BHK या 3 BHK ही देता है। तो एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकती हैं। ठीक है, पहले मैं फटाफट से बना देती हूं, फिर मैं लिख भी देती हूं। ठीक है, मैं यहां मेंशन भी कर देती हूं, चिंता मत करो तुम। ये क्या है बेटा, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। बेटा एक टेस्टिस में अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। एक टेस्टिस में अराउंड 250, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या कंपार्टमेंट्स होते हैं। मतलब इस होटल में, टेस्टिस के होटल में 250 कमरे हैं, और एक कमरे में कितने लोग रह सकते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितने रह सकते हैं? यहां मैं मेंशन कर देती हूं, 1 2 3 इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, 1 से 3 एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में ये रहते हैं। समझ गए इधर तक? अब क्या होता है बेटा, जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स बेटा इधर ही बनते हैं, इनके अंदर, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही बेटा स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। अब ये बेटारी इन्होंने स्पर्म्स तो बना दिए, पर स्पर्म्स को कहीं तो भेजेंगे ये। तो बेटा ये जिस जगह स्पर्म्स को भेजते हैं, इस जगह को कहते हैं, यार ये इस जगह को कहते हैं रेटी टेस्टिस। ठीक है, क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। ठीक है, ये ऐसी सी होती है, जितना भी इन्होंने स्पर्म बनाया है वो इस रेटी टेस्टिस के अंदर ये डाल देते हैं। और यहां पे बेटा फटाफट मुझे बताएंगे जो मैं बना रही हूं। फटाफट बताएंगे मैंने क्या बनाया है, फटाफट बताएंगे मैंने क्या बनाया है। ये मैंने टेस्टिस से चिपका हुआ क्या बनाया है, इसकी लेबलिंग कल के डायग्राम में भी थी। वेरी गुड, एपिडिडाइमस बनाया है। ठीक है, दिस इज एपिडिडाइमस में क्या होता है बेटा, ऐसे 6 मीटर लंबी ना कॉइल होती है अंदर। पर तुम एक चीज देखो, एपिडिडाइमस और रेटी टेस्टिस के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। कुछ तो होगा जो इसको और इसको कनेक्ट करता होगा। बिल्कुल होता है, इनको बेटा कनेक्ट करती है, उसे कहते हैं वास एफरेंशिया। ये 10 से 12 होती हैं जो रेटी टेस्टिस को एपिडिडाइमस से कनेक्ट कराती हैं। ठीक है, लेबलिंग करेंगे हर चीज की। पहले ये है बेटा आपकी रेटी टेस्टिस, फिर ये है बेटा आपकी वास एफरेंशिया, ये है बेटा आपका एपिडिडाइमस। अब इधर से बेटा जो स्पर्म है, इधर से जो स्पर्म है वो वासा डिफरेंस के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के पीछे चला जाता है। ठीक है, तो ये हमें भी बनाना है बेटा, ऑब्वियसली तुम्हें बनाना है। ये बोर्ड एग्जाम्स में डायग्राम पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे नीट हो, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे से। बनाना ही है, बनाना ही है बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज के लिए। अब वापस से एक बार इस डायग्राम को समझेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले बेटा यहां पे ये कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये 250 होते हैं। इनमें एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इनमें जब स्पर्म बनता है बेटा वो रेटी टेस्टिस के अंदर जाता है, ये होती हैं रेटी टेस्टिस, और फिर रेटी टेस्टिस से एपिडिडाइमस तक जाने में इनकी मदद करती हैं ये 10 से 12 होती हैं बेटा वास एफरेंशिया।
कितनी होती हैं ये होती हैं अप्रॉक्स 10 to 12, 10 से 12 वास एफरेंशिया होती हैं। ठीक है बेटा, अभी ये सब बताऊंगी, लीडिक सेल, ये सब कुछ बताऊंगी, डोंट वरी। यस बेटा, टेस्टिस के ऊपर कवरिंग तो होती ही है ट्यूनिका एल्बुजिनिया की, बट अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेटी का मतलब क्या होता है मैम? जैसे ना रेटी टेस्टिस क्या है, जैसे जालीदार स्ट्रक्चर, समझ रहे हो, ऐसे छोटे पोल्स जैसे भी हैं इसके अंदर। क्लियर? और फिर ये कनेक्ट कर रही है एपिडिडाइमस से। ठीक है, समझ गए? ठीक है, समझ गए? क्लियर? क्या गलत लिख दिया मैंने? क्या गलत लिख दिया है पर? अच्छा, सो सॉरी। ये अरे भाई सो सॉरी यार, यहां लिखना था भाई, तो तुम्हें तो पता है ना, मैं बोल तो वहीं रही हूं। सो सॉरी, मैंने ऊपर लिख दिया भाई, और माफ करो, अरे माफ करो, अरे माफ करो मुझे। ठीक है, माफ करो मुझे, माफ। ठीक है, वास एफरेंशिया 10 से 12 होती है। ठीक है, खुश 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 है तुम? अब लिखेंगे यो, है ना? ठीक है, चलिए आइए, अब इधर से क्वेश्चन क्या आता है, अभी मैं क्वेश्चन बता दूंगी पहले यहां से। नॉर्मली यहां पे पूछा जाता है स्पर्म का पाथवे बताओ, कि स्पर्म जो होता है, ठीक है, अरे भाई ऐसी गलतियां हो जाती है रे बाबा। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन क्या आता है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि पाथवे ऑफ स्पर्म बताओ। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है भाई स्पर्म किधर से किधर ट्रैवल कर रहा है ये बताओ। सीक्वेंस पूछी जाती है, तो सीक्वेंस लिखेंगे बेटा हम, सीक्वेंस लिखेंगे हम। सीक्वेंस बेटा इंपॉर्टेंट है तो लिख लेना, पाथवे ऑफ स्पर्म में सीक्वेंस लिख लेना कि सबसे पहले सेमिनीफेरस टिब्यूल्स में जाती है, फिर वहां से रेटी टेस्टिस में जाती है, फिर यहां से वास एफरेंशिया में जाती है, फिर एपिडिडाइमस में जाती है, फिर वास डिफरेंस में जाती है। ठीक है, अभी मेरे पास यहां स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा इधर लिख रही हूं। फिर वास डिफरेंस से बेटा इजैक्यूलेटरी डक्ट में जाती है, फिर स्पर्म जाता है यूरेथ्रा में, फिर जाता है यूरेथ्रल मिएटस से बाहर। ठीक है, ये है बेटा पाथवे ऑफ स्पर्म। ठीक है, पाथवे ऑफ स्पर्म। क्लियर? ये पाथवे बेटा आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। अगर तुमने डायग्राम अच्छे से याद कर लिया, डायग्राम अच्छे से याद कर लिया, तो ये पाथवे तुम्हें एग्जैक्ट टिप्स पे याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर? ठीक है, अब हम बेटा टेस्टिस के अंदर का भी अंदर का पोर्शन देखेंगे। ठीक है, टेस्टिस के अंदर का भी अंदर का पोर्शन देखेंगे। क्लियर? चलो आ जाओ, अब अपन ये बनाने वाले हैं। ठीक है, हाँ बेटा मैं अभी फंक्शंस लिखवाऊंगी कि रेटी टेस्टिस का क्या फंक्शन है, एपिडिडाइमस का क्या काम है, हर चीज लिखेंगे अपन, डोंट वरी। पहले तुम पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, बाकी चीजें हो जाएंगी। लिखने की चिंता मत करो, बोर्ड्स में लिखना होता है मैं लिखवाऊंगी। ठीक है, ओके। चलो अब क्या है, टेस्टिस में बेटा तुमने ऐसे देखा था कि ये कंपार्टमेंट थे और इसके अंदर ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे। तो अब मैं क्या कर रही हूं, मैं बेटा क्रॉस सेक्शन बना रही हूं। ठीक है, मैं इस पोर्शन, अरे
मैं बेटा इस हिस्से को कट करके इसका क्रॉस सेक्शन बनाने वाली हूं। समझ गए? इतने हिस्से को कट करके हम जूम करेंगे अब। ठीक है, हम क्या करेंगे अब? जूम। कलर दूसरा ले लेते हैं। अब मैं इतने हिस्से को जूम करने वाली हूं। डन। इतने हिस्से को बेटा हम जूम करने वाले हैं। डन है, जूम करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया? टेस्टिस के इतने हिस्से को जूम करा है। समझ गए? यहां पे देखेंगे, ये देख रहे हो, ये कंपार्टमेंट्स हैं और इधर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे। इतने हिस्से को मैं जूम कर रही हूं। ओके, चलिए अब अगर मैं जूम करूंगी तो इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में बेटा मुझे ऐसे गोल गोल नजर आएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो क्या है, एक बार डायग्राम को अच्छे से बनाएंगे। अरे ओहो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बेटा ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं, कुछ उच्चा लंबा कद, और हैं छोटे छोटे बच्चे। तो ऐसे छोटे छोटे सेल्स भी होंगे यहाँ पे। समझ रहे हो? बहुत प्यार से डायग्राम बना रही हूं, तुम भी बहुत प्यार से डायग्राम बनाना। शिद्दत से बना रहे हैं तो शिद्दत से बनाने का डायग्राम। ठीक है, तो शिद्दत मतलब शिद्दत से बनाने का। शिद्दत नजर आनी चाहिए तुम्हारे डायग्राम्स में। इतने प्यार से बना रही हूं तो तुम भी बहुत प्यार से बनाओगे। समझे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, अब यहां पर क्या है बेटा? ये तो था आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल। ओके, तो हम लेबलिंग करेंगे अब। ओके, हाँ, लेट्स डू लेबलिंग। तो ये है बेटा आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बेटा दो टाइप के सेल हैं, एक है ऊंचा लंबा और एक है छोटू सा। तो जो ऊंचा लंबा है इन्हें कहते हैं सर्टोली सेल्स। इनको सर्टोली सेल्स के अलावा बेटा नर्स सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि बेटा ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्या देते हैं? खाना। स्पर्म को खाना देते हैं। क्या देते हैं? बेसिकली न्यूट्रिशन। क्या देते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं स्पर्म को नॉर्मली। फिर आप बोलोगे मैम ये छोटे छोटे कौन है? तो बेटा ये जो छोटे छोटे हैं ये हैं स्पर्मैटोगोनिया। स्पर्मैटोगोनिया बेटा वो सेल्स हैं जो स्पर्म्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं? स्पर्म्स बनाते हैं। ठीक है, ये किस में मदद करते हैं? स्पर्मैटोजेनेसिस में। स्पर्मैटोजेनेसिस में मदद करते हैं। तो हमने क्या देखा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बेटा दो टाइप के सेल्स हैं। क्लियर? अब यहां पर बेटा कुछ और सेल्स भी होते हैं इस खाली स्पेस में। नॉर्मली हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। खाली स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में बेटा होते हैं, मैम जो डायग्राम आप बना रहे हो सेम एग्जाम में बनाना है, बिल्कुल डिट्टो सेम एग्जाम में बना के आना है। और मैं आपको बता दूं, ये बेटा पिछले 10 सालों से बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। फेवरेट। बेटा चिंता मत करो, मैं इसके बाद तुम्हें एक बहुत मस्त सी वीडियो दिखाने वाली हूं जिसके बाद तुम्हारा हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पर एक बार यहां ध्यान देखो, है ना? ओके, तो यहां ध्यान दिया करो कि क्या होता है। मेरे को भुला ही दिया मैं क्या बोल रही थी, बदतमीज बच्चे। ओके, तो यहां पे भी कुछ सेल्स हैं और भी यहां पे, अच्छा कोई और कलर, यहां पे बेटा ब्लड वेसल्स भी होती हैं। उसके अलावा कोई और कलर जो बच रहा है, यस, उसके अलावा भी बेटा यहां पे कुछ और सेल्स होते हैं। तो इन सेल्स के नाम बताती हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बेटा आपको यहां दिख रहे हैं दैट इज लीडिग सेल्स। ये वाई है, लीडिग सेल्स। इनको बेटा इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल
सेल्स। इन पर लीडिंग सेल्स पे तो तुम स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि बेटा लीडिंग सेल पर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पिछले पता नहीं कितने सालों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लीडिंग सेल्स का डायग्राम बना दो यहां पर, ये वाला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्रॉस सेक्शन, और लीडिंग सेल्स का काम क्या होता है। ठीक है, लीडिंग सेल्स का काम होता है बेटा सेक्स हार्मोन्स बनाना। क्या बनाना? सेक्स हार्मोन्स बनाना, एंड्रोजन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स बनाना। फिर बेटा वैसे तो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं लेबलिंग करा देती हूं। और जो बचे हुए सेल्स हैं इन्हें कहते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। इम्यूनो कॉम्पिटेंट, एक्चुअली इन सेल्स के ऊपर बेटा नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि इनके अलावा कोई और सेल्स बताओ, ठीक है, जो इधर प्रेजेंट है। तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स आपके नीट के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे आप देखोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में कोई लेना देना नहीं है इनका। ठीक है, तो क्या है बेटा, ध्यान देंगे, ये आपका बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इसमें ये गोले गोले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो टाइप के सेल हैं, एक है लंबे सर्टोलियर नर्व सेल्स जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, एक है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ जो अंदर ये छोटे छोटे हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स बनाने का काम करते हैं। फिर बेटा है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। समझ गए? बाकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, बाकी ब्लड वेसल्स हैं। क्लियर? अब यहां पर एक चीज देखना, नॉर्मली क्या होता है बेटा, ध्यान देंगे, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं ना, इनको थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाती हूं मैं तुम्हें ताकि तुम्हें एग्जैक्टली समझ आए। नॉर्मली क्या होता है बेटा, ये बनाती हैं स्पर्म्स, और स्पर्म्स जो होते हैं आकर सर्टोली सेल्स में अपनी मुंडी गाड़ लेते हैं। क्या करते हैं? सर्टोली सेल्स में अपना सर दे देते हैं ताकि ये न्यूट्रिशन ले सके। क्या होता है ना, धै मारते हैं, न्यूट्रिशन ले लें ताकि, ठीक है, क्या ले लें? न्यूट्रिशन। समझ गए? तो ये क्या करते हैं, जो स्पर्म्स बनते हैं वो न्यूट्रिशन लेने के लिए बेटा सर्टोली सेल्स में अपना सर एम्बेड करते हैं। क्लियर? क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है क्या? फटाफट बताएंगे, क्रिस्टल क्लियर? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीवन, फटाफट से मुझे बताएंगे यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? ठीक है, समझ रहे हैं? ये बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है। दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है, अब थोड़ा सा लिखेंगे। यहां पे हम लिखेंगे एक छोटी सी, आप चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं, आप लोग एक छोटी सी टेबल बना सकते हैं अपनी बुक्स में। ठीक है, ऐसा एक टेबल बना सकते हैं, छोटा सा टेबल बना सकते हैं, और यहां लिख सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यार ये अब मेरी क्लास में भूत है क्या है पता नहीं, बी गायब हो गया बीच में, वो थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा। ऐसा यहां पर बोर्ड्स पे होता रहता है। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन से दो टाइप के सेल्स होते हैं? सेल नंबर 1, सेल नंबर 2। ठीक है, पहला क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरे क्या हैं? सर्टोली। यार ये बोर्ड पे इतना कुछ मिट क्यों रहा है? सर्टोली सेल। ओके, अब इनका फंक्शन लिखेंगे, यहां पे फंक्शन लिखेंगे इनका, यहां पे
इनके बारे में थोड़ा लिखेंगे। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। इनके बारे में लिखेंगे, ये बेटा होते हैं थोड़े लंबे, इलोंगेटेड, हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू स्पर्म, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। डन, ठीक है, डन, ओके, डन। और लीडिक सेल्स के बारे में यहां पर एक स्टार लगा के पॉइंट लिख लेंगे कि लीडिक सेल्स helps in formation of एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस मतलब होता है मेल सेक्स हॉर्मोन्स, मेल सेक्स हॉर्मोन्स। डन, डन है, ठीक है। ऐसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, पेपर में ऐसा लिखो कि एग्जामिनर बोले वाह, इसमें इसको 10 on 10 क्या 100 on 10 दूं मैं, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन बेटा, ठीक है, इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, ओके, राइट। लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई लोड नहीं है लाइफ में, आराम से लिखो। पानी की बोतल यार सब अपने पास क्लास में रखा करो, क्योंकि मैं भी पीती हूं तो तुम भी पिया करो, समझ गए। लोकेशन क्या है बेटा लीडिक सेल्स की? इंटरस्टिशियल स्पेस, दैट इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की इंटरस्टिशियल स्पेस। डन, चलो ये डायग्राम्स डन है क्या? ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, यहां मैं लिख देती हूं, तुम मार्क भी कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। ठीक है, डन। चलिए ये डायग्राम था बेटा जो मैंने अभी आपको बनवाया था, क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा वीडियो देखेंगे। क्या सब लोग वीडियो देखने के लिए रेडी हैं? फटाफट से मुझे बता दो, वीडियो देखने के लिए रेडी हैं कि नहीं है? फटाफट बताएंगे, ठीक है। बाकी मैं लिखवा रही हूं बेटा। स्पर्मेटोजोआ क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ इज एन अनदर नेम फॉर स्पर्म। तुम सबर रखा करो। बहुत बच्चे चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं मैम स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मिएशन। बेटा ये शब्द जब सही समय आएगा तब तुम्हें पढ़ाऊंगी, थोड़ा सबर रखना सीखो, ठीक है। रेडी है वीडियो के लिए? बहुत शानदार वीडियो है, यू विल एंजॉय इट। पहले सीखो फिर हम लिखेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा है वी हैव मेल एंड फीमेल, जो रिवीजन हो रहा है विविपैरस होते हैं, दे हैव सेक्स ऑर्गन्स। अगर आप यहां देखेंगे तो दिस इज द मेल पार्ट, दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ओके। थोड़ा सा मेरे को बेटा थोड़ा थोड़ा करके वीडियो आगे बढ़ाऊंगी जहां नेसेसरी है। अब आप देखेंगे ये बेटा एब्डोमिनल रीजन है, एब्डोमेन से थोड़ा बाहर आउटसाइड एब्डोमेन स्क्रोटम में बेटा टेस्टिस होती हैं, ठीक है। स्क्रोटम में बेटा टेस्टिस होती हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ओके। अब टेस्टिस बेटा ओवल है और टेस्टिस के ऊपर तुम देखो एपिडिडाइमस चिपका हुआ है, नजर आ रहा है? ये देख रहे हो तुम? ये वास एफरेंशिया है, वो छोटी छोटी 10-12 जो मैंने लिखवाई थी तुम्हें। ऐसे बेटा कनेक्शन होता है, कितना तुम्हें जब रियल में तुम देख रहे हो दिस लुक्स सो गुड, ठीक है। अब इसका थोड़ा क्रॉस सेक्शन देखेंगे। इसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, हर चीज बेटा जो रिवाइज हो रही है इस वीडियो के साथ पढ़ो, ध्यान दो। मैं फालतू टाइम पास नहीं कर रही हूं वीडियो दिखा के तुम्हारा,
ये बेटा आपका है टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन जो हमने ड्रॉ किया। ये बेटा है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो कितने होते हैं 250 होते हैं। ठीक है, ये जो चमक रहे थे। अब तुम्हें बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये बता रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया होता है, सर्टोली सेल्स होते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूं। हाँ, अब तुम देखोगे, एक सेकेंड। हाँ, अब ये जो नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क है, दिस इज कॉल्ड एज रेटी टेस्टिस। ये जो है बेटा दिस इज वास एफरेंशिया। ये जो तुम लंबा देख रहे हो एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस से जो निकल रही है दैट इज वास डिफरेंस। रेटी टेस्टिस समझ आ गई कहां पर कैसी जालेदार है। फिर तुम ये वास एफरेंशिया देखो 10 से 12 होती हैं। फिर बेटा तुम देखो ये एपिडिडाइमस, दिख रहा है तुम्हें एपिडिडाइमस दिख रही है। फिर बेटा ये वास डिफरेंस जो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे जाती है। डन है, इतना हमको अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए बाकी अब ये बहुत डिटेल में चले गए हैं, उतना डिटेल हम देख नहीं रहे हैं। क्या है, कैसी लगी सबको वीडियो? फटाफट मुझे बताएंगे। मैम मस्त थी, फटाफट बता दो, मस्त थी कि नहीं थी? अच्छी थी ना? पूरा रिवीजन हो गया टॉपिक का अच्छे से? बेटा मैं चाहती हूं मेरी क्लास में अगर आप आ रहे हैं तो आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाइए, क्योंकि क्या होता है जब तक हम किसी चीज को, एक बार होता है हम उसे पढ़ते हैं, फिर हम उसे ड्रॉ करते हैं, फिर हम उसे लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद उसे देखते हैं। एंड वंस आप विजुअलाइज कर लेते हैं, वंस आपने उसके 3D डायग्राम्स देख ले, यू फील अमेजिंग, है ना? बस यही जलवा चाहिए अपने को। अब यहां देखो, हमने बेटा पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है जो हम कर चुके हैं, कर ली। हमने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अब 3 चीजें पढ़ी थी, अब उन तीनों चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लिख लेते हैं एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। एक्सेसरी डक्ट्स का बेटा काम क्या होता है? दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट और कंडक्शन ऑफ स्पर्म, कंडक्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स का काम होता है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कराने का। ठीक है, अब इनके बारे में यहां पे बेटा मैंने आप लोगों के लिए बहुत इजी वे में चार्ट बना रखा है। इस चार्ट को मेरे साथ ही क्लास में लिखेंगे भी और इसको मेरे साथ ही याद करेंगे। यस बेटा, ट्रांसपोर्टेशन के साथ स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी करता है। ठीक है, आ जाइए, अब इस टेबल को मैम के साथ एक एक करके लिखेंगे। तो बेटा सबसे पहले आ गई तुम्हारी रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस वो जालेदार चीज थी जहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जा रहा था। तो रेटी टेस्टिस का काम क्या है? स्पर्म को रिसीव करना। आर फॉर रेटी टेस्टिस, आर फॉर काम है रिसीव। तो याद रखना, आर फॉर रेटी टेस्टिस एंड आर फॉर काम है रिसीव स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और फिर बेटा ये कहां स्पर्म्स को भेजती है? एपिडिडाइमस में भेजती है। किसकी मदद से? किसकी मदद से भेजती है? वास एफरेंशिया के थ्रू, एंड देन ओपन्स इनटू वास एफरेंशिया। ठीक है, आर फॉर रेटी टेस्टिस, आर फॉर रिसीव स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और उन्हीं स्पर्म्स को बेटा भेजती है वास एफरेंशिया के पास। ठीक है मैम। सेकेंड आता है वास एफरेंशिया। ये बेटा छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स थी। ठीक है, कितनी थी? 10 से 12 थी नंबर में, 10 से 12। जो तुमने मुझे बोला मैम आपने गलत लिख दिया है, 10 से 12 थी। ठीक है, ये क्या करती है? रेटी टेस्टिस से स्पर्म को लेके एपिडिडाइमस तक भेजती हैं। रेटी टेस्टिस से स्पर्म को लेके एपिडिडाइमस तक भेजती हैं। ठीक है मैम। तीसरा,
ठीक है, ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम रेटी टेस्टिस टू एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या है बेटा? 6 मीटर लंबा। बेसिकली बेटा एपिडिडाइमस के अंदर क्या होता है? ऐसे कॉइल होता है, पूरा 6 मीटर लंबा कॉइल होता है। ये क्या करती है? स्पर्म को स्टोर करती है और स्पर्म के मैच्योरेशन में मदद करती है। बेटा क्या चीज एनसीईआरटी में है, क्या चीज नहीं है, आप लोगों को मैं बताऊंगी, और मैं ये क्यों पढ़ा रही हूं मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, ये क्या करती है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म करती है और मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म में मदद करती है। स्पर्म को स्टोर भी करके रख रही है और मैच्योर करने में भी मदद करती है। फिर क्या कर रही है बेटा? ये कहां लोकेटेड होती है? पोस्टीरियर टू टेस्टिस। ये चीज तो हम सब ने डायग्राम बना बना के अभी तक सीख ही लिए कि ये टेस्टिस है और टेस्टिस के पीछे पोस्टीरियरली एपिडिडाइमस प्रेजेंट होती है। ठीक है, टेस्टिस के पीछे एपिडिडाइमस ऐसी कॉइल्ड सी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जहां से वासा डिफरेंस निकलती है। फिर बेटा 4th नंबर पे आती है वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस का क्या काम है? स्पर्म, बेटा नोट करना है ऑब्वियसली, मैं इतना कुछ इसलिए थोड़ी लिख कर आई हूं कि मैं मेरे लिए। ठीक है, वासा डिफरेंस क्या करती है? ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, एपिडिडाइमस से ले जाकर कहां ले जा रही थी? इजैक्यूलेटरी डक्ट तक। ठीक है, एपिडिडाइमस से इजैक्यूलेटरी डक्ट तक लेके जा रही थी। बेटा नोट्स अगर तुम अभी लिखना चाहते हो अभी लिख लो, तुम क्लास के बाद भी लिखना चाहते हो तुम्हारी इच्छा है। क्लियर? फिर याद रखेंगे ये वासा डिफरेंस जो होती है बेटा, ये निकलती है तो ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे जाती है, लूप होके ऐसे ना पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, तो इट असेंड्स अपवर्ड, ऊपर जाती है, एंड लूप्स ओवर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करती है, लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, फिर बेटा ये कहां प्रेजेंट होती है? पोस्टीरियर यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से किसको मिलती है? जाकर इजैक्यूलेटरी डक्ट को। फिर बेटा इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या है? ये वो डक्ट है जो कॉमन डक्ट है किन दोनों के मिलने से, मैं आंसर छुपा रही हूं। इजैक्यूलेटरी डक्ट बेटा किन दोनों की डक्ट से मिलके बनती है? फटाफट से बताएंगे चैट बॉक्स में। ठीक है, फटाफट से बताएंगे किन दो की डक्ट से मिलके बनती है। एवरीबॉडी बताएंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट किन दोनों की डक्ट से मिलके बनती है? वेरी गुड, वेरी गुड। वासा डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल। ठीक है, वासा डिफरेंस। कोई बच्चा पूछ रहा है मैम इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या है? बच्चा ये देखो, ये जो ये वासा डिफरेंस जा रही थी, इसकी और इसकी डक्ट मिलके जो ये कॉमन डक्ट बना रही थी, ये थी बेटा इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, चलिए आ जाइए वापस बैक टू दिस। फिर बेटा 6th है आपकी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा बेटा यूरिनोजेनाइटल डक्ट है जहां से यूरिन और सीमन बेटा एक साथ पास आउट होते हैं और ये यूरेथ्रल मिएटस में खुलती है। डन है क्या बेटा? ये डन है, सबको क्रिस्टल क्लियर है? अब मैं तुम्हें बताती हूं। देखो बोर्ड एग्जाम्स में नॉर्मली इनको लिखने को नहीं आता है, इसका डायग्राम ड्रॉ करके इसका पाथवे ऑफ स्पर्म लिखने आता है, पर ये सब मैंने आपको इसलिए लिखा है ताकि जब आप अपना रिवीजन करोगे तो बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं कि इनका काम क्या था। तो ये काम क्या है उसको याद रखने के लिए चार्ट आपको लिखवाया गया है। सीमन क्या होता है बेटा? अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा सीमन क्या होता है। क्लियर? चलिए आ जाइए। अब आता है बेटा सेकंड, एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, सेकंड आती हैं आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में 3 चीजें थी, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स बेटा 3 टाइप की ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्ट्रेट और बल्बो यूरेथ्रल। फटाफट से मुझे बताएंगे बल्बो यूरेथ्रल का दूसरा नाम क्या था? फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे बल्बो यूरेथ्रल का बेटा दूसरा नाम क्या था? नहीं बताया ना, ऐसा पीटूंगी ना, ऐसा पीटूंगी ना, छटक पड़ेगी, छटक।
बेटा स्क्रीनशॉट क्यों लेना है, तुम्हें पीडीएफ मिलेगी बकायदा ये ऐप के ऊपर। अरे भगवान क्या करूं मैं विनाशकालीन बच्चों का। ठीक है, वेरी गुड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉपर्स ग्लैंड। बेहतरीन। ये हमें पता है दो होती हैं, ये हमने पिछली क्लास में ड्रॉ किया था, ये सिंगल होती है और ये दो होती हैं। अब इनकी लोकेशन लिखेंगे। आ जाओ लोकेशन। सेमिनल वेसिकल बेटा कहां लोकेटेड थी? लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, बिहाइंड लिख लो या पोस्टीरियर लिख लो। ठीक है, बिहाइंड लिख लो या पोस्टीरियर लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, बिहाइंड या पोस्टीरियर। क्लियर? आप बिहाइंड की जगह पोस्टीरियर शब्द का भी यूज कर सकते हैं। कई बच्चे बोलेंगे मैम आप लिख ही दो ना, लो लिख ही देती हूं। बिहाइंड और पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर। और प्रोस्ट्रेट कहां होती है? प्रोस्ट्रेट बेटा यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होती है। लोकेटेड बिलो यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होती है ये। अभी तुम्हें दिखाती हूं, जिसको याद नहीं आ रहा है मैं अभी दिखाती हूं। ये देखो, सेमिनल वेसिकल बेटा यूरिनरी ब्लैडर के पीछे थी, प्रोस्ट्रेट यूरिनरी ब्लैडर के नीचे थी और बल्बो यूरेथ्रल प्रोस्ट्रेट के नीचे थी। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल बेटा प्रोस्ट्रेट के नीचे थी। तो बल्बो यूरेथ्रल कहां है? बिलो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। ये प्रोस्ट्रेट के नीचे है। ठीक है, ये क्या है? प्रोस्ट्रेट के नीचे है। अब यहां पर एक चीज होती है जिसे कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है बेटा? हर ग्लैंड का एक सिक्रीशन होता है। जैसे तुमने देखा होगा पैनक्रियास सिक्रीट करती है पैनक्रियाटिक जूस, बाइल लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। तो कहीं ना कहीं हर ग्लैंड के खुद के कोई सिक्रीशन होते हैं। तो क्या होता है बेटा? ये बेसिकली आंटियां हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या है? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स आर आंटीज। ग्लैंड्स आर आंटीज। जैसे कभी देखा है, कभी बुआ के घर गए हो, मासी के घर गए हो, तो फटाफट से एक लिफाफा रैप करती हैं और आपके ना ऐसे जेब में डाल देती हैं। लो बेटा रख लो, है ना? ठीक है, लो बेटा, अरे अरे बेटा घर से मत जाओ, ये जेब में लिफाफा रख लो। फिर हम भी ऐसे मना करते हैं, अरे नहीं नहीं यार बुआ जी नहीं, अरे प्लीज रहने दो ना, अरे नहीं नहीं, हाँ दे दो। ठीक है, हाँ दे दो। ठीक है, दे दो। ऐसा ही होता है। ठीक है, ऐसा ही हम देखते हैं, यही होता है 90% घरों में। ओके, तो बेसिकली यहां पर भी ये आंटियां हैं। याद रखेंगे, यहां पर भी ये आंटियां हैं और हर आंटी अपनी लेवल के हिसाब से पैसे देती है। भाई अगर आप अपनी अमीर बुआ के, कहते हैं ना मम्मी बोलती है, मम्मी कहती है बेटा वो वाली बुआ बहुत अमीर है, उन्होंने 1000 रुपए दिए हैं। इतनी अमीर है, दुनिया में तो बहुत खर्चा करती है, हमारे बेटे को तो 1000 रुपए दिए। तो बेटा ये ऐसी ग्लैंड्स हैं। तो सबसे अमीर आंटी है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल बेटा, सेमिनल प्लाज्मा मतलब इसका सिक्रीशन 60 to 70% सिक्रीशन करती है। मतलब ये जो सिक्रीट करती है ग्लैंड, ये 60 to 70% क्या सिक्रीट? अपनी सिक्रीशन। इसके सिक्रीशन में क्या होता है बेटा? फ्रक्टोस और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। इसके सिक्रीशन में क्या होता है? फ्रक्टोस और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। फिर आती है थोड़ी सी कंजूस आंटी कि ठीक है आया है तो 500 रुपए तो पकड़ा ही देती हूँ इसको, 500 रुपए पकड़ बेटा जेब में। तो बेटा ये वो वाली आंटी है प्रोस्टेट ग्लैंड जो 500 रुपए तो टिका ही देती है। ठीक है, तो इनका सिक्रीशन बेटा रहता है 25 से 30%। वैसे अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग अमाउंट ऑफ सिक्रीशन मिलेगा। ठीक है, फिर बेटा आती है सबसे कंजूस आंटी, जो बस गए हो तो सब लोग दे रहे थे पैसे, तो सोचती है अरे सब दे रहे हैं यार, मैं शर्म आ रही है, तो तुम्हें 100 रुपए दे देती हैं। ले बेटा 100 रुपए। अब हद हो जाती तो 50 रुपए भी दे देती हैं ना, बहुत ही सस्ता।
तो बेटा ये जितना सिक्रीशन करती है, ये कितना करती है, 5 to 10%। ठीक है, इनके सिक्रीशन, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन में कैल्शियम होती है, इनके बल्बोयूरेथ्रल के सिक्रीशन में म्यूकस होता है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ताकि मेल और फीमेल के बीच में फ्रिक्शन पैदा ना हो। तो म्यूकस सिक्रीट बेटा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड करती है, ताकि इंटरकोर्स के टाइम, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम फ्रिक्शन पैदा ना हो। समझ गए, है ना। अब कई बच्चे कह रहे मैम वॉल्यूम डाउन कर लें, कहीं आंटी के घर में बैठ के ही देख रहे हो, आंटी को भी शर्म आ जाए, अरे यार इनकी मैम भी बोल रही है मैं पैसे नहीं देती हूँ। ठीक है मैम, हमें तो 10 रुपए मिलते हैं। बेटा कुछ लोगों की बात अलग है, ठीक है, अब कुछ लोगों की तो बात ही अलग है। अब थोड़ा और आगे चलेंगे तो कुछ कह ही नहीं सकते, है ना। फटाफट से बताएंगे क्या इतना क्रिस्टल क्लियर है? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीबॉडी। ठीक है, फटाफट। अच्छा, यहाँ प्लाज्माज लिखा है, प्लाज्मा कर लो भाई। ठीक है, डन है। कई बच्चे क्या है कह रहे हैं मैम मिले ही नहीं कभी, अब हमारे घर में कंजूसों का भंडार है। बेटा क्या करें, अब कुछ कह नहीं सकते, कुछ क्या परिवार ही कंजूस होते हैं, अब सो सॉरी टू से, बट हमें तो मिलते थे, भले कम मिलते थे और आज तक मिलते हैं। नौकरी कर रही हूं मैं, मिलते। हालांकि आई ऑलवेज ट्राई कि मैं मेरी बुआ मासी को बोलूं मुझे पैसे ना दें, बट फिर भी वो लोग एक जेब में डाल ही देते हैं, तो मैं भी पहले ऐसे मना करती हूँ कि नहीं यार बुआ मासी नहीं, अरे नहीं लाओ। और आजकल तो मैं बिल्कुल बहस नहीं करती, मतलब मैं एक बार मना करती हूँ, 2 बार मना, तीसरी बार में लिफाफा में ले ही लेती हूँ। तो ज्यादा शर्मा शर्मी नहीं करनी, मिले तो तीसरी बार में ले लिया करो। ठीक है, चलो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज कि मैम सीमन क्या होता है। तो बेटा सीमन होता है सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा which means एक्सेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन, एक्सेसरी ग्लैंड सिक्रीशंस प्लस स्पर्म्स और बेटा सेमिनल प्लाज्मा मिलकर कहलाता है सीमन। तो बेटा जो मेल्स के व्हाइट कलर का लिक्विड डिस्चार्ज होता है उसमें सिर्फ स्पर्म नहीं होते, उधर इन आंटियों का दान होता है, सेमिनल प्लाज्मा भी होता है। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा। अब आई होप तुम्हें जीवन भर सीमन क्या होता है नहीं पूछोगे, बहुत बच्चों को डाउट रहता है। ओके, समझ गए। एक्सेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन होता है सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म को मिलकर कहते हैं सीमन। समझ गए, चलिए फिर बेटा आखिरी आता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो आज का भी आखिरी टॉपिक है। म्यूकस क्या होता है, कुछ लोग पूछ रहे हैं, मैं बता देती हूं। बेटा म्यूकस क्या होता है, जैसे तुम देखो, तुमने कभी नाक में उंगली डाली है? अब यार मैंने तो भाई मतलब ऐसा कभी तुम्हारे साथ हुआ है बचपन में कि नाक में उंगली डाली, फिर ऐसे ऐसे कर रहे थे, मुंह में गिर गया? ठीक है, नाक मुंह में गिर गया, होता है बहुत बार। नहीं मैम नाक में उंगली डाल रहे थे फिर यूं यूं कर रहे थे, तो नाक में जब भी आप उंगली डालेंगे तो आपको इसे चिपचिपा फील होगा, चिपचिपा, दैट इज म्यूकस। तो उसी तरह बेटा ये म्यूकस क्यों होता है, ताकि नाक में एक तो फ्रिक्शन क्रिएट ना हो जाए और डस्ट पार्टिकल्स को चिपकाने के लिए। तो बेटा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी एक चिपचिपा सब्सटेंस रिलीज करती है ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय फ्रिक्शन ना पैदा हो। जैसे तुमने देखा गाड़ी में, जब गाड़ी चलती नहीं तो हम उसमें तेल करते हैं, तेल डालते हैं, तुमने देखा ऑयलिंग करते हैं, ऑयलिंग। सारे झूठे क्या लिख रहे हैं मैम हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। छी मैम, तो भाई मेरे साथ भी नहीं हुआ, मैं तुम्हें बता रही हूं ऐसा, समझ गए ना। छी मैम, नो मैम, भाई तुम ही हो सबसे सुथरे दुनिया के, तुम्हारे साथ तो कुछ गंदा नहीं हुआ है जिंदगी में। ठीक है, आए बड़े, हाँ पढ़ लो तुम, चीप बॉयज चीप गर्ल्स। ठीक है, ध्यान दिया करो तुम, यहाँ पे आ जाते हैं। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है बेटा, बाहरी रूप में। बाहरी रूप में क्या प्रेजेंट है, बाहरी रूप में बेटा प्रेजेंट थी आपकी यूरेथ्रा,
यूरेथ्रा के पास में प्रेजेंट थी पेनिस, अरे ऐसे पेनिस प्रेजेंट थी और यहां पे लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट थी। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहां पेनिस थी, ठीक है, ये ग्लैंस पेनिस थी, ग्लैंस पेनिस, और यहां पे फोरस्किन थी, ठीक है। तो क्या है बेटा, यहां पर हम कुछ पॉइंटर्स लिख लेते हैं छोटा सा। यार मैं पूरी क्लास में ना, मैं मेरी आदत है मैं बहुत टेबल फॉर्मेट में पढ़ाती हूं, तो आप लोगों की इच्छा है, आप लोग टेबल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार चीजें लिखा करो, ठीक है, मेरा दिमाग खराब नहीं करना ठीक है। तो ठीक है, मैं तो लिखवा देती हूं, तुम्हारी इच्छा है बाकी तुम कैसे लिखना चाहते हो किसी चीज को। ये टेढ़ी बनी है ना यार, मेरे से ना सीधा बनता ही नहीं है ऐसे, ठीक है। यहां लिखेंगे पेनिस और एक जगह लिखेंगे स्क्रोटम, ओके, इनके पॉइंटर्स लिखें, ठीक है। हंस लो, आधे लोगों की तो हंसी बंद नहीं हो रही है, चलो अच्छा है, कम से कम मेरी क्लास में आके 2 पल तुम हंस तो पा रहे हो, वरना ऐसा मनहूस सा चेहरा बना के बैठे रहते हो क्या ऑनलाइन में। हाँ ठीक है पढ़ा लो मैम, हाँ ये सर भी सही, मैम भी सही, कम से कम पढ़ तो रहे हो तुम, इस कारण हंस तो रहे हो 2 पल मेरी वजह से तुम, ठीक है। पेनिस, तो पेनिस में क्या है बेटा, enlarged end of penis is called as glans penis. Penis has erectile tissue, बेटा इसके पास इरेक्टाइल टिश्यू होता है, मतलब पेनिस कैन इरेक्ट, पेनिस कैन इरेक्ट क्योंकि इसमें इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ठीक है। फोरस्किन होती है, फोरस्किन और प्रेप्यूस कह सकते हैं इसको, ठीक है। दैट इज, ये स्किन होती है, मूवेबल स्किन होती है, फोरस्किन या प्रेप्यूस, क्लियर। चलिए, स्क्रोटम क्या होता है, पाउच लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमेन, आउटसाइड एब्डोमेन लोकेटेड होता है पाउच बेटा ये, ठीक है, ठीक है। अरे प्रोवाइड्स टेस्टिस टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, कितना लोअर, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। कहां लोकेटेड होती है, मैं डायग्राम बना के दिखाती हूं। जैसे मेल्स का एब्डोमेन है, ये पेनिस है, ये है बेटा स्क्रोटम, ये नॉर्मली एब्डोमेन है। तो जो स्क्रोटम है दैट इज आउटसाइड द एब्डोमेन, ठीक है, दैट इज आउटसाइड द एब्डोमेन प्रेजेंट होता है, ओके। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं बेटा, देखो उसकी डेप्थ में नहीं जाना, फ्रक्टोस और प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक सिक्रीशंस हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सिक्रीशंस हैं वो, क्लियर, ओके। चलिए डन है बेटा, बताया था ना फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, बताया था आपको, कैल्शियम सिक्रीशन करती है, कैल्शियम सिक्रीशन करती है। फटाफट से बताएंगे, सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। लो भाई, कई बच्चे आए हैं इंग्लिश के दीवाने, ठीक है, डन, डन है,
वेरी गुड, ठीक है। चलो यहाँ पे बेटा जो ग्लैंड्स के सिक्रीशन है, बस तुम्हें नाम याद करने हैं कि प्रोस्ट्रेट कैल्शियम सिक्रेट करती है, बल्बो यूरेथ्रल म्यूकस, और ये फ्रक्टोस और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दैट्स इट, ठीक है, ज्यादा डेप्थ नहीं जाना उसकी। चलो अब फटाफट से एनसीईआरटी हाइलाइट्स, पर एनसीईआरटी हाइलाइट से पहले सब लोग बल्ले बल्ले करेंगे, सब लोग बेटा अपनी चेयर से उठेंगे एंड वी विल डू बल्ले बल्ले, दैट टुडेज टॉपिक इज डन। एवरीबॉडी गेट अप फ्रॉम योर सीट, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे नेक को, ठीक है, स्ट्रेच करेंगे नेक को और करेंगे बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी, इट्स बल्ले बल्ले टाइम, ठीक है, इट्स बल्ले बल्ले, फटाफट से बल्ले बल्ले कर देंगे, बल्ले बल्ले कर देंगे, थोड़ा सा खड़ा होंगे, ठीक है, चेयर से अपनी, और बल्ले बल्ले एवरीबॉडी, ठीक है। सो बल्ले बल्ले इज अ डांस बेटा, व्हेन वी आर हैप्पी एंड वी आर टायर्ड ऑफ सिटिंग वी डू बल्ले बल्ले, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब अपना हाइलाइटर निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए मार्किंग करना। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यहां तक कि भाई टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट्स हैं, 250 कंपार्टमेंट्स हैं जिसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। फिर हर लोब्यूल के पास 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, 1 से 3। फिर ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैज 2 टाइप ऑफ सेल्स, मेल जर्म सेल्स जिन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल का काम क्या है बेटा, मियोटिक डिवीजन करके स्पर्म का फॉर्मेशन करना। सर्टोली सेल्स का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की जगह होती है इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स जिनको कहते हैं लीडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लीडिक सेल्स का क्या काम है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। मेल सेक्स हॉर्मोन्स को टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, एक्चुअली इन्होंने यहां पर मेंशन किया है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, इसलिए मैंने आपको लेबलिंग भी कराई है, ठीक है। चलिए फिर बेटा लिखा है मेल के पास एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं जैसे रेटी टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टिस बेटा वास एफरेंशिया से ओपन होती हैं थ्रू रेटी टेस्टिस। कुछ बच्चे बोल रहे थे ना मैम एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में एनसीईआरटी में नहीं लिखा, बेटा इस पैराग्राफ में लिखा है पर तुम्हें दिख नहीं रहा, वो ऐसे पॉइंटर्स में नहीं लिखा, वो तो मैंने तुम्हें पॉइंट्स में लिखवाया है। एनसीईआरटी ने हर चीज पैराग्राफ में दी है, ठीक है। द वास एफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस कहां है, पोस्टीरियर ऑफ ईच टेस्टिस। एपिडिडाइमस वास डिफरेंस में खुलता है एंड वास डिफरेंस बेटा असेंड करती है ऊपर और लूप करती है यूरिनरी ब्लैडर में। ये लाइन मैंने आपको बकायदा लिखवाई है नोट्स में। अगर बेटा आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको पता चलेगा आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा है हमने बेटा एनसीईआरटी की एक भी लाइन स्किप नहीं की है, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल बेटा ओपन होते हैं यूरेथ्रा में थ्रू इजैक्यूलेटरी डक्ट, वासा डिफरेंस के बारे में है। फिर बेटा ये डक्ट्स क्या करती हैं, एक्सेसरी डक्ट्स का काम क्या है, स्टोर और ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म्स को फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से बेटा यूरेथ्रल मिएटस तक बाहर निकालती हैं स्पर्म को। देखा, हर चीज वी हैव कवर्ड। ये डायग्राम हमने बनाया है, ठीक है। फिर पेनिस बेटा मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट है, इसमें स्पेशल टिश्यू होते हैं जिससे पेनिस का इरेक्शन होता है। इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस को ग्लैंस पेनिस कहते हैं। बेटा पेनिस हेल्प्स इन इंसेमिनेशन, मतलब स्पर्म्स को मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक ट्रांसफर करती है, ठीक है। फोर स्किन होती है बेटा आगे। फिर बेटा मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्ट्रेट और बल्बो यूरेथ्रल, इनकी सिक्रीशंस को कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें बेटा फ्रक्टोस किसमें होता है, सेमिनल वेसाइकल में, कैल्शियम प्रोस्ट्रेट में, और कुछ एंजाइम्स। सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बेटा लुब्रिकेशन में मदद करते हैं पेनिस की, विच मींस म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ओके, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। समझ गए सब लोग? यार बहुत क्लियर दिख रहा है, यार बहुत क्लियर दिख रहा है जो आज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए
फटाफट लिख देंगे बेटा। और यहां पे ये डायग्राम हमने बना लिया, ये वाला डायग्राम तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, हालांकि तुम बोलोगे तो चैप्टर खत्म होगा तो मैं ये ड्रॉ करना सिखा दूंगी, बट इट इज नॉट नेसेसरी, तुम्हें बस लेटरल व्यू पता होना चाहिए। ठीक है, फटाफट से बेटा चार्ट बॉक्स के अंदर लिखेंगे HP इन द चार्ट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, हेंस प्रूव्ड मैम। हमने जो पढ़ा वो एनसीईआरटी में था। ठीक है, फटाफट से HP इन द चार्ट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, अरे CC नहीं लिखना होता हर जगह, HP बोला है, हेंस प्रूव्ड। डन। अब मैं तुम्हें दिखाती हूं बेटा बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो थोड़ा सा ये देख लो, थोड़ा सा मैं आपके लिए सैंपल लाई हूं। नेम एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन टेस्टिस। फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में। कौन से सेल्स हैं जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं और उनका क्या फंक्शन है? हमें बेटा नेम और फंक्शन बताना है उन इंटरस्टिशियल सेल्स का। फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर देंगे, नेम एंड फंक्शन। फटाफट से बताओ, फिर मैं यहां आंसर लिख के बता रही हूं। फटाफट से क्या है वो, फटाफट से एवरीबॉडी। वेरी गुड, आंसर होगा लीडिंग सेल्स, जो क्या बनाते हैं? एंड्रोजिन्स बनाते हैं, मेल टेस्टिकुलर और सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं। मैंने आपको बोला था इस पर क्वेश्चन आए, 2021 CBSE बोर्ड में आया, हालांकि ये हर साल आया है क्वेश्चन। फिर है बेटा नीचे एक लेबल डायग्राम दे रखा है एक्सेसरी डक्ट्स का। ठीक है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम शो इंटर रिलेशनशिप ऑफ एक्सेसरी डक्ट्स। बेटा इस क्वेश्चन में ड्रॉ क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस, जो मैंने आज तुम्हें बनवाया है, ड्रॉ क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस ड्रॉ करने आया था। टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन का डायग्राम हमने बनाया था, वो बनाना है। फिर बेटा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन हो गए, थर्ड ये डायग्राम दे रखा है, पूछा है आइडेंटिफाई करो एक्स क्या है, एक्स क्या है एंड इसकी लोकेशन लिखो बॉडी में कहां पे है। ठीक है, तो एक्स बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन होता है? लोकेशन क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में प्रेजेंट है। नेम द एक्सेसरी ग्लैंड वाई, वाई क्या है बेटा? वाई क्या है? सेमिनल वेसिकल। ठीक है, जेड क्या है? नेम एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ जेड, जेड है बेटा एपिडिडाइमस। बच्चे बोल रहे थे ना मैम एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में तो एनसीईआरटी में है नहीं, बोर्ड्स में आता है क्या? बेटा आता है, बराबर आता है। ठीक है, बराबर आता है, पूछा जाता है बोर्ड्स के अंदर, क्वेश्चन आया हुआ है बकायदा, क्वेश्चन आया हुआ है बकायदा। देख रहे हो तुम डिफरेंस? ठीक है, नेम एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ जेड, जेड क्या है? एपिडिडाइमस, ये स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स करता है। समझ गए? फिर है बेटा फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आज इसका भी मैंने आपको डायग्राम बनाया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। लेबल सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड लीडिंग सेल्स, और तीनों का फंक्शन लिखो। सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाते हैं, लीडिंग सेल्स मेल सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, डन। ऐसे बेटा क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पोल वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? पढ़ते हैं। वास डिफरेंस बेटा ज्वाइन करती है विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म इजैक्यूलेटरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट का काम होता है स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म को। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बेटा वास एफरेंशिया में ओपन होते हैं थ्रू एपिडिडाइमस। बेटा गलत स्टेटमेंट बतानी है। पहली बात तो सी स्टेटमेंट एकदम सही है, इंटरस्टिशियल इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल प्रेजेंट नहीं है इंटरस्टिशियल स्पेस में। एक इतना चाटू मारूंगी ना अभी तुम लोगों को। एक मिनट ये दिखाना, क्या बेटा
इम्यूनोलॉजिकल, ये बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। इस स्पेस के अंदर लीडिक सेल्स, ब्लड वेसल और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट हैं। ऐसी बात करोगे ना, सिर्फ पिटाई मारूंगी तुम्हारी, बहुत बहुत ज्यादा वाली। ठीक है, फटाफट अब मैं पोल शुरू कर रही हूं, आंसर बताएंगे मुझे क्या स्टेटमेंट गलत है। ऐसा ऐसा पिटाई खाने वाले काम ना तुम्हारे। ये बेटा नीट का क्वेश्चन है एक्चुअली, जो बोर्ड्स में भी पूछे जा सकते हैं इस टाइप के, दैट इज वाई मैंने लगाया है ये। तो भाई अगर हम देखें वास डिफरेंस सेमिनल वेसाइकल के साथ जुड़ के ही इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है, एकदम सही। एक्सेसरी डक्ट का काम स्टोर और ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म है, सही। इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल इंटरस्टिशियल स्पेस में है, सही। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बेटा वास एफरेंशिया में नहीं, रेटी टेस्टिस में ओपन होते हैं। ठीक है, रेटी टेस्टिस में ओपन होते हैं। तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्लियर, डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्या बात है। तनिष्क, राजसी मिश्रा, अभय, जश्नदीप, नित्यम, तन्मय, दिशा, नेहा, समोनी एंड मनीष। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फटाफट से बताएंगे। ट्रांसपोर्ट का सही पाथवे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का सही पाथवे बताएंगे। ठीक है, मैं पोल चालू कर रही हूं, मैं पोल चालू कर रही हूं, ट्रांसपोर्टेशन का सही पाथवे बताएंगे। फटाफट से पाथवे बताएंगे। फटाफट से एवरीबॉडी। चक धूम दुम, चक धूम दुम, घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहां से आए तुम, चक धूम दुम, चक धूम दुम। ठीक है बेटा, आंसर होगा पहली बात, टेस्टिस से एपिडिडाइमस सीधा नहीं आएगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सीधा वास एफरेंशिया नहीं आता, रेटी टेस्टिस आती हैं। ठीक है, अगेन ये वाली चीज गलत है, सही ऑप्शन है बी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मिएटस। और यही चीज मैंने आपको पाथवे ऑफ स्पर्म में लिखवाई है। ठीक है बेटा, बोर्ड्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्लियर, क्या बात है। तनिष्क, राजसी, जीनब, नित्यम, सुमित, अभय, हैवेम, जारा, मनीष, फातिमा। नेक्स्ट है बेटा सेम पाथवे ऑफ स्पर्म बताओ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद कहां जाता है स्पर्म? सेम क्वेश्चन है, थोड़े डिफरेंट तरीके से पूछा गया है, तो गलत तो मत ही लिख देना, गलत तो मत ही लिख देना। मुझे पता है बेटा एक बारी में पाथवे याद नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, रेटी टेस्टिस से वास एफरेंशिया सही है, एपिडाइमस वास डिफरेंस भी सही है, बट ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रेटी टेस्टिस से सीधा एपिडिडाइमस नहीं, वास एफरेंशिया से जाता है। वास एफरेंशिया पहले कैसे आ गया, एपिडिडाइमस सीधा कैसे आ जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद, विच मीन्स ए ऑप्शन इज दी। बेटा पोल नहीं आ रहा है, कई बार ग्लिच होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिशा, शुभम, तन्मय, अनुष्का, निवेदिता, अग्रिमा, प्रतिभा, जारा, शिवम, संभवी। ठीक है, अब इसके बाद बेटा 3 क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। एक ये क्वेश्चन है, सेमिनल फ्लूइड कंटेन्स सिक्रीशन ऑफ। सेमिनल फ्लूइड मतलब होता है सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा में किन ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ वासर डिफरेंस। वासर डिफरेंस का फंक्शन क्या है, होमवर्क है। स्टोर करती है, मैच्योर करती है, कंडक्ट करती है, या नन ऑफ द अबव। तीसरा क्वेश्चन है स्पर्म्स बेटा किस में बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं, इंटरस्टिशियल सेस, प्रोस्टाग्लैंडिन, या वासर डिफरेंस। 3 क्वेश्चन का बेटा तुम्हारा होमवर्क है।
ठीक है, तो तुम्हारे 3 क्वेश्चंस होमवर्क है तुम्हारे, फिर तुम्हारी डीपीपी शीट मिलेगी, आज वो सॉल्व कर लेना। एनसीईआरटी एंड नोट्स की रीडिंग लगानी है, एनसीईआरटी एंड नोट्स की रीडिंग लगानी है, ठीक है। ये देखो क्या है, थोड़ा थोड़ा ना कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, समझ गए। चलिए लीडर बोर्ड देख लेते हैं एक बार। राजश्री, तन्मय, मनीष, जारा, दिशा, एकांशी, संभवी, अंजलि, अग्रिमा, अंजलि, वेरी गुड एवरीवन, ह्यूज क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। देखो अब तुम लोग मुझे इनका आंसर नीचे चैट बॉक्स होगा, जब क्लास खत्म हो जाएगी नीचे चैट बॉक्स में तुम्हें मुझे रिप्लाई करना है इन तीनों होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर, और आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी वो भी तुम्हें बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में, समझ गए, वरना पिटाई मारूंगी तुम्हारी। चलो डाउट्स देख लेते हैं एक बार, किसी के कुछ है तो। यार क्यों हैंग हो जाता है कई बार, ठीक है। थैंक यू मैम, बाय। मैम व्हाट इज लुब्रिकेशन? बेटा मैंने बताया फ्रिक्शन अवॉइड करने के लिए किसी चीज को लुब्रिकेट करते हैं, मतलब वहां पे एक पर्टिकुलर सिक्रीशंस होती हैं। मैम इरेक्टाइल एंड इरेक्टाइल टिश्यू का क्या मतलब होता है, कैसे पेनिस इरेक्ट होता है? बेटा इरेक्टाइल टिश्यू क्या होते हैं, किसी भी चीज को, जैसे पेनिस है तो पेनिस नॉर्मली ऑल द टाइम इरेक्ट नहीं रहता, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन उसमें इरेक्शन होता है, ठीक है। मैम कोई पोल नहीं आ रहा है अभी तक, एक भी नहीं आया, कोई बात नहीं अंशु बेटा, आप अपने ऐप को अपडेट करना और उसके बाद इसको वापस रिफ्रेश करना। मैम व्हाट इज रेटिटेस्टिस? बेटा प्रिया ये एक नेटवर्क है वेसल्स का जहां पर स्पर्म्स जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। मैम वेयर डज सर्टोली सेल्स कम फ्रॉम द वर्ड? बेटा एज सच क्योंकि वो एक नरिशमेंट दे रहे हैं, नर्स सेल से ओरिजिनेटेड शब्द है, ठीक है। पोल नॉट वर्किंग ऑन लैपटॉप? बेटा रिफ्रेश करना पड़ेगा, पोल नहीं आ रहा होगा बहुत। इंटरस्टिशियल सेल्स बेटा लीडिक सेल्स हैं। स्क्रॉटम क्या है बेटा? जहां पे टेस्टिस हैं। इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस में है। जे स्टूडेंट हूं, बायोलॉजी बहुत आसान है मैम, 3D में समझाओ वीडियो दिखाकर। बेटा समझा रहे हैं हम वीडियो दिखाकर, आप ज्यादा ज्ञानबाजी ना करें, ठीक है। तो मजाक की बात है। मैम डॉक्यूमेंट जॉइंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, जो भी लिखा है। मैम कैल्शियम फ्रक्टोस एग्जाम्पल दिखाई, किसके हैं, कम है इनका? बेटा कैल्शियम प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज कर रही है, फ्रक्टोस सेमिनल वेसिकल सिक्रीट कर रहा है। लग जाती है मैम बॉयज को जब स्क्रॉटम पे हल्की सी चोट लग जाती है तो बहुत पेन होता है, ऐसा क्यों होता है? बॉडी में हर जगह नहीं होता बेटा। स्क्रॉटम में क्या है? टेस्टिस, एंड टेस्टिस इज अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन। अब आपने देखा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ब्लड वेसल्स हैं, सेल्स हैं, ठीक है, हर चीज है, तो वहां क्या है, वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो जैसे उस एरिया पे हिट होता है इट पेन्स, समझ गए, सेंसिटिव एरियाज हैं। व्हाट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस? बेटा डायग्राम बनाया था आज अपन ने। सेमिनल वेसिकल के सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है बेटा? फ्रक्टोस और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नाइस एक्सप्लेनेशन मैम, थैंक यू बेटा जी, ठीक है। मैम आई एम लक्ष्य, जे स्टूडेंट। भाई प्रिंस राणा के लिए हम 2 ताली, लगता है इन्होंने बैच फ्री में खरीद लिया है जो फ्री आया था लक्ष्य के साथ, ठीक है। खैर हमारी क्लास में जेई एडवांस की तैयारी चलती रहती है तो आ सकते हैं। मैम कैन आई स्टडी बायोलॉजी फ्रॉम लक्ष्य नीट? बेटा जहां से तुम्हारी मर्जी करे तुम पढ़ लो, ठीक है। मैम क्लास कब तक होगी? बेटा आप बोलो तो रात के 11 बजे तक ले लें, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास डन है। मैम सॉन्ग गा दो। अरे यार तुम्हें लगता है किसी एंगल से कि मेरी आवाज अच्छी है, तुम ये चीज मुझे पहले बोलते, ठीक है। अब ये चीजें मेरे से हो नहीं पाती हैं, मतलब तुम मेरी आवाज तुम्हें सुन के लग रही है कितनी बेसुरी हूं मैं? तुम्हें मेरी आवाज में किसी भी आवाज में सुर और ताल दिख रहा है? ना सुर है बेटा ना ताल है, ठीक है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि ऐसा हो, समझ गए। तो बेटा कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट क्लास में गाना गाएं। मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना, मेरे को याद आएगा तो मैं डेफिनेटली गा दूंगी, ठीक है, डन। कल बेटा कल की क्लास में हम रैपिड रिवीजन करेंगे, बेटा पढ़ाई करना। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। याद रखना नीचे कमेंट सेक्शन में बताना क्लास कैसी लगी, प्लस तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे बताएंगे। ये सब डिस्कस हम अब कल की क्लास में करेंगे। डन एवरीवन, चलो इधर आओ, एक ग्रुप हग हो जाए। चलो एवरीबॉडी ग्रुप हग, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।